बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब ब्राह्मण शिवदास अपनी पत्नी गौरी और छोटे बेटे ओमकार के साथ रहता था। शिवदास बहुत ईमानदार और भक्तिमान था, लेकिन जीवन में कठिनाइयां कम नहीं थीं। वो हर दिन भगवान शिव की पूजा करता, बेलपत्र चढ़ाता, धूप जलाता और बस यही कहता, हे भोलेनाथ, मैं गरीब अवश्य हूँ, परंतु तेरा भक्त हूँ, तू ही मेरा पालनहार है। लेकिन उसके घर में भूख, गरीबी और संकट का पहाड़ टूटा रहता। कभी अन्न नहीं मिलता, कभी बीमारी घेर लेती। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, आप रोज पूजा करते हैं, पर भगवान सुनते क्यों नहीं? दूसरों के घर सुख है और हमारे घर आंसू। शिवदास मुस्कुराया और बोला, गौरी, भगवान हर किसी की सुनते हैं, बस परीक्षा लेते हैं। उस दिन भी वो शिव मंदिर गया। वो रोते हुए बोला, भोलेनाथ, क्या मैं तुम्हारा भक्त नहीं हूं? फिर मेरी झोली इतनी खाली क्यों है? इतना कहते ही मंदिर के अंदर से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में तेज था और चेहरे पर शांति। साधु बोले, वत्स, भगवान शिव ने तेरा रोदन सुना है। वे तुझसे प्रसन्न हैं, पर वे चाहते हैं कि तू सच्चे मन से त्याग का अर्थ समझे। शिवदास बोला, महाराज, मैं सब छोड़ दूंगा, बस मेरे परिवार का दुख मिटा दो। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह काशी के घाट पर जा। वहां जो पहला व्यक्ति मिले उसे नमस्कार कर लेना, वही तेरे भाग्य की डोरी है। अगले दिन सुबह सुबह शिवदास घाट पर पहुंचा। वहां एक व्यापारी मिला, जिसने उसे बुलाकर कहा, ब्राह्मण, मेरे घर पूजा है, तुम पंडित बनकर आ जाओ। शिवदास गया, पूजा की, और जब उसने भगवान शिव का अभिषेक किया तो व्यापारी के घर का टूटा हुआ शिवलिंग अपने आप जुड़ गया। व्यापारी चौंक गया, हे ब्राह्मण देव, आप तो कोई सिद्ध पुरुष हैं। उसने बहुत सारा धन, वस्त्र और भोजन दिया। शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, मेरी नहीं। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई कि जिस ब्राह्मण के घर में भूख थी, अब वहां भोलेनाथ का प्रसाद बरस रहा है। लोग उसके पास आने लगे। किसी की बीमारी ठीक हो जाती, किसी का झगड़ा मिट जाता, किसी के घर संतान का सुख लौट आता। शिवदास समझ गया, ये उसकी नहीं, भोलेनाथ की कृपा है। वो हर दिन सबको यही कहता, अगर तुम सच्चे दिल से शिव को पुकारो तो वे जरूर सुनते हैं। वो किसी की जात, धन या रूप नहीं देखते, बस भाव देखते हैं। एक दिन रात्रि में जब वो ध्यान कर रहा था, अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। धूप की खुशबू फैल गई और वहां स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए। त्रिशूल, डमरू और गले में सर्प